बीजेपी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके लिए स्थितियां यहां तक आ सकती हैं कि अपने दम पर बीजेपी बहुमत का आंकड़ा भी अब तक पार नहीं कर पाई है। इलेक्शन कमीशन के जो आंकड़े हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि बीजेपी अब भी बहुमत के आंकड़े से बहुत दूर है और अगर अब सरकार बनाती है बीजेपी तो एनडीए के दम पर बनाएगी, मतलब अपने सहयोगियों के दम पे बनाएगी। लेकिन बीजेपी के जो सहयोगी हैं, जो दो सबसे बड़े सहयोगी हैं नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू, अब इन पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं इंडिया गठबंधन ने। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि कांग्रेस पार्टी अब सक्रिय हो गई है। इंडिया गठबंधन चाहता है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो कि एनडीए का हिस्सा है और बहुत ज्यादा पलटी मारने में एक्सपर्ट हैं, जो चंद्रबाबू नायडू हैं वो भी नीतीश कुमार की तरह ही बार बार पलटी मारते रहते हैं, उन्हीं को लेकर इंडिया गठबंधन चाहता है कि ये दोनों ही अब इंडिया गठबंधन के साथ आ जाएं और इंडिया इनमें से किसी एक को प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दे दी। और अब तक तो ये भी खबर आ गई है कि इंडिया ने जो है वो नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का ऑफर तक दे डाला है। और अगली सरकार किसकी बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, पीएम मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या झोला उठाकर जाने का समय आ गया है, ये बात तय करेंगे ये दोनों नेता। अब ये हो पाता है कि नहीं हो पाता है, ये बहुत जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन इंडिया गठबंधन ने सरकार बनाने की कोशिश तो शुरू कर दी है, क्योंकि बीजेपी अपने दम पर अब तक बहुमत का आंकड़ा तो छू नहीं पाई है और शुरुआती रुझान में आंध्र प्रदेश में टीडीपी 16 सीटों पर आगे दिख रही है। और ये देखते हुए अमित शाह और पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू से फोन पर बात भी की है। जी हाँ, चैनलों ने ये खबरें चला दी है कि चंद्रबाबू नायडू से पीएम मोदी और अमित शाह ने फोन पर बातचीत की है, कहीं वो इधर उधर अभी ही पलटी ना मार ले। और बिहार में तो जेडीयू ने कमाल कर दिया है, शुरुआती रुझान में वो भारतीय जनता पार्टी से भी बेहतर परफॉर्म करती हुई दिखाई दे रही है और 15 सीटों पर लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। और ये जो दोनों ही दल हैं जो सबसे बड़े सहयोगी हैं बीजेपी को और सबसे ज्यादा सहयोग देते हैं, और एनडीए को अगर बहुमत हासिल होगा तो वो इन्हीं दो गठबंधन के साथी जो है नीतीश कुमार और तेलुगु देशम पार्टी के चंद्रबाबू नायडू हैं, इन्हीं की वजह से होगा। और इन दोनों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू के लिए भी कहा जाता है कि जिस गठबंधन के साथ वो चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के बाद कभी भी उस गठबंधन के साथ सरकार में शामिल नहीं होते हैं, तुरंत पलट जाते हैं। और नीतीश कुमार तो सबके हैं, आप ये जानते ही हैं कि नीतीश कुमार कितनी बार पलटी मार चुके हैं, कुछ कह नहीं सकते। तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री एक तरह से बातचीत उन्होंने शुरू कर दी है चंद्रबाबू नायडू से। और इस बीच नीतीश कुमार से भी इंडिया गठबंधन चाहता है कि बातचीत हो और वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और सरकार इंडिया गठबंधन की बने। हालांकि बात वाकई में सच हो पाती है या नहीं सच हो पाती है, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगा कहना, लेकिन ये आप कह सकते हैं, क्योंकि अब इंडिया और एनडीए का जो फर्क है वो बहुत बड़ा नहीं है। और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का मिजाज कब बदल जाए कुछ कहा भी नहीं जा सकता। और तो शाम होते तक क्या क्या बातचीत होगी, किसकी कहां तक पहुंचेगी, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। लेकिन ये आप कह सकते हैं कि अब सबने अपने अपने घोड़े खोल दिए हैं और हर कोई अब क्षेत्रीय दलों पर डोरे डालना शुरू कर चुका है। और अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि कौन क्या ऑफर करता है। और इसमें एक वरिष्ठ पत्रकार ने खुलासा भी किया था एक बार कि इंडिया गठबंधन ने एक बी प्लान भी बनाया है कि अगर हमारी सरकार नहीं बनती है इंडिया गठबंधन के आंकड़ों के दम पर, तो किसी को भी प्रधानमंत्री बनने का ऑफर दिया जा सकता है। ऐसे में अगर इंडिया गठबंधन ने चंद्रबाबू नायडू या नीतीश कुमार को पीएम का ऑफर दे दिया तो कुछ भी खेल हो सकता है। अब चंद्रबाबू नायडू भी पुराने नेता हैं, दिग्गज नेता है, नीतीश कुमार की भी हसरत रही है प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन इसमें पेच ये है कि प्रधानमंत्री तो कोई एक ही बन सकता है। तो इंडिया गठबंधन के सामने ये चुनौती है कि दोनों नेताओं को मनाने की कि उनको क्या ऑफर दिया जाता है जिससे दोनों पार्टियां मान जाए, दोनों नेता मान जाए। और अगर ये दोनों दल चाहें, अगर ये दोनों पार्टियां चाहें तो बड़े आराम से इंडिया गठबंधन की सरकार बन सकती है। और यही बात कई नेताओं ने टीवी डिबेट में आज ही दोहराई है और लगातार कही जा रही है। और नीतीश
नीतीश कुमार से जो है तेजस्वी यादव पहले ही उन्हें खुला ऑफर दे चुके हैं कि चाचा का दिल खोलकर हम स्वागत करते हैं, हम तो उनका आदर करते हैं और वो मजबूरी में उधर गए हैं, अगर सम्मान चाहते हैं तो एक बार फिर से हमारे साथ आ सकते हैं। और कांग्रेस के भी कई नेताओं के बयान आए हैं। जयराम रमेश ने तो बाकायदा बयान दिया था कि बहुत सारे नेता हमारे संपर्क में हैं और अगर जरूरत पड़ी, अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती दिखी तो एंड टाइम पर ये लोग साथ छोड़कर हमारे साथ आ सकते, क्योंकि ईडी सीबीआई का जो है दबाव है इन सभी नेताओं पर। ऐसे में ये लोग ने भले ही अभी तक पलटी ना मारी हो, लेकिन अगर इंडिया की सरकार बनने की गारंटी मिल जाए तो फिर ये लोग पलटी जो है वो तुरंत मार सकते हैं अपने आप को ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए। फिलहाल आप देख रहे हैं कि ईवीएम खुलते ही बड़बोले नेता हों या फिर बड़बोले एंकर हों, उनकी हवा निकलती हुई दिखाई दे रही है। एग्जिट पोल के सारे दावे धराशायी हो गए हैं। तमाम सर्वे एक्सपर्ट और मीडिया एंकर मुंह दिखाने लायक तक नहीं रह गए हैं। सरकार एनडीए की बन जाए या इंडिया की बन जाए, लेकिन मीडिया इस चुनाव में हार गया। यूपी से जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी मोदी जी, अमित शाह जी और सीएम योगी की नींद उड़ाने के लिए काफी हैं। फिलहाल कांटे का मुकाबला है। कई एग्जिट पोल वालों ने तो यूपी में बीजेपी को 70 से भी ज्यादा सीटें दे डाली थी। अब क्या वो मुंह दिखाने लायक रहेंगे क्या? क्योंकि यूपी में क्या स्थिति दिखाई दे रही है कि अभी भी सपा आगे है, कांग्रेस जो है लीड करते हुए दिखाई दे रही है और बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन से पिछड़ती हुई कितनी ज्यादा तेजी से नजर आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि इस बार ये मुद्दों पर वोट किया गया है या फिर मंदिर मस्जिद मुसलमान पर वोट किया गया है। तो ये आंकड़े काफी दिलचस्प होते हुए दिखाई दे रहे हैं और केवल यूपी ही नहीं तमाम राज्यों के। और इन आंकड़ों के आधार पर फिलहाल अभी तक बीजेपी जो है वो बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है, एनडीए अभी तक बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है। तो क्या कुछ होगा ये वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जिस तरह की तैयारियां इंडिया गठबंधन द्वारा देखने को मिल रही हैं तो जाहिर तौर पर चुनावी नतीजों के बाद भी कुछ ना कुछ खेल जो है वो जरूर हो सकता है। क्या खेल होगा, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।